हेलो गाइस, मैं जी डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप? आई विश कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो डियर, आज मेरे चैनल को 2 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू, आप सबका बहुत प्यार रहा, बहुत कोऑपरेट किया आप लोगों ने मुझे। थैंक यू ऑन तहे दिल से, बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू टू ईश्वर का ऑल्सो मैं करना चाहूँगी, एंड एंजल्स का ऑल्सो कहना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की चैनल। आज की रीडिंग रहेगी क्रिसमस स्पेशल्स के एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे रीडिंग की। अगर आप कोई सी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आप लोगों की जर्नी में आगे क्या होने वाला है। सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा, आप दोनों की एनर्जी कैसी है। सेकेंडली आप की लाइफ में एंजल्स क्या ब्लेसिंग देने वाले हैं, तो हम वो भी देखने वाले हैं। और कुछ अफर्मेशन के कार्ड भी मैं निकालूंगी, बिकॉज आज है 25 दिसंबर। अफर्मेशन आपको अपने रिलेशन के लिए क्या करना चाहिए। कल मुझे किसी ने कमेंट्स किया कि दीदी आप लव रीडिंग अच्छी बनाते हो, तो आप मुझे करियर की रीडिंग भी बनाएं, बिजनेस पे भी बनाएं, प्लस है ना किस पे, और एजुकेशन पे भी बनाएं, ताकि लोगों को मदद मिल सके। बिल्कुल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। जिसने भी कमेंट्स किया था, आई डोंट नो, मैं उनका नाम नहीं जानती, बट थैंक यू सो मच। मैंने बिज़नेस पे तो मैं बनाती हूँ, बट लोग देखते ही नहीं हैं, शायद बिज़नेस से ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं होते वो लोग, इसीलिए मैं ज़्यादा बिज़नेस पे नहीं बनाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बिज़नेस पे भी रीडिंग बना दूँगी, एंड देन उस पर भी, एजुकेशन पे भी बना दूँगी। हफ्ते में एक दिन हम ज़रूर निकालेंगे जिसमें हम बिज़नेस, एजुकेशंस या जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कैसा क्या क्या गाइडेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस की गाइडेंस मैं आपको ज़रूर दूँगी, बिकॉज आप जॉब करते हैं या कैसे भी करते हैं, हम लोग उस हिसाब से देख लेंगे। सेकेंडली मैंने दूसरे चैनल पे भी वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दी है। आज भी मैंने की थी विजुअलाइजेशन पे, तो आप प्लीज़ उसे भी मॉर्निंग में प्यार दीजिए, उस चैनल को भी, क्योंकि उस चैनल पे मैं बहुत मोटिवेशनल वाली वीडियो लाने वाली हूँ। मोटिवेशनल माइंड को कैसे करें, और अब मैं धीरे धीरे काम स्टार्ट कर रही हूँ। देखो ना, अब मैंने मॉर्निंग की वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है 10 से 12 के बीच में। अगर आप लोग नहीं देखते हो तो प्लीज़ देखा कीजिए, ठीक है ना। और मेरा जो कोर्स ज्वाइन करने वाला है, जिन्होंने भी कोर्स को ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं, बस आज ही का दिन है, कल शायद क्लासेस, हाँ कल स्टार्ट है क्लासेस। तो हीलिंग क्लासेस हैं, इसमें हीलिंग रहने वाली है, प्लस मैं कुछ गोल सेट प्लानिंग बताऊंगी, माइंडसेट प्रोग्राम बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे उस क्लासेस में। हील कैसे रहें ये चीज़ें भी होंगी, तो आपकी हीलिंग भी होगी उस सेशन में। और उसकी मात्र फ़ीस है 699 रुपीज़, मतलब 699 रुपये, जबकि मैं 4000 लेती हूँ इस हीलिंग के, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी इस समय कैसी है, फिर हम आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखेंगे। फर्स्ट हम आपकी देखते हैं। एंजल्स बताएं मेरे यूएस इस समय किस एनर्जी में है। थैंक यू एंजल्स सो मच। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस मेरे यूएस इस समय किस एनर्जी में है। मेरे यूएस इस समय किस एनर्जी में है। डिवाइन टाइमिंग कार्ड मेरे उल्टा एक उल्टा था। डिवाइन टाइम आ चुका है। अब मेरे जो यूअर्स हैं उनका डिवाइन टाइम आ चुका है। डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आपका टाइम आ चुका है, सरेंडर रहिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। और जिन लोगों का डिवाइन टाइम नहीं आया है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हॉपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है यार सबके यूनियन हो रहे हैं, मेरे नहीं यूनियन हो रहे, तो आप वेट कीजिए डिवाइन टाइम का। डिवाइन टाइम आएगा, आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। ये मेरे यूएस की एनर्जी है। मैं 3 कार्ड मैं अपने यूएस के लिए लूँगी, 3 कार्ड फिर मैं अपने पार्टनर के, उनके पार्टनर के लिए लूँगी। एंजल्स बताएं मेरे यूएस की एनर्जी में और क्या है डिवाइन टाइम के सिवा। फैमिली लैगेजेस, आप लोगों की लाइफ में अभी भी कुछ लोगों की लाइफ में लैगेजेस हैं, लाइक चक्रा ब्लॉकेजेस, असिस्टेंट कर्मा इस क्लियरिंग आउट। आपकी लाइफ में अभी भी कुछ कर्मास बाकी रह गए हैं, अपने कर्मास रिलीज़ कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है टाइम डिवाइन आने वाला है, तो आप अपने कर्मा को हील कीजिए। बिकॉज कर्मा कैसे हील होते हैं, कर्मा हीलिंग पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर भी वर्क करेगी। सेकेंडली कर्मा हीलिंग के लिए आपको होपोनोनो की प्रेयर करनी चाहिए, लाइक
वो मैं कल मॉर्निंग में ही डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो में, आप वेट कीजिएगा। वो पेय आप रोज़ डेली कीजिएगा, आपके कर्मा हील होंगे। I'm so sorry. I'm so sorry. तो यहाँ क्या है, कर्मा हीलिंग। आप लोगों के कर्मा अभी भी पेंडिंग हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस समय उनके कर्मा पेंडिंग हैं। तो कर्मा जब तक आपके हील नहीं होंगे डियर, अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं और आपके पास लाइफ कर्मा चल रही हैं तो वो कर्मा रहेंगे, आपको अपने कर्मा हील करने पड़ेंगे एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक, वरना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही रहेगी। अगर आप लोग मैरिड हैं और अपने पार्टनर से सेपरेट है तो उन कर्मा को हील कीजिए, उस कर्मा की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। और अगर आपको लगता है मैंने सब कुछ कर लिया, काम दाम दंड भेद दीदी मैंने सब कुछ कर लिया, तो यहाँ असिस्टर कर्मा लगे हुए हैं। क्योंकि आप अगर किसी पास्ट लाइफ जर्नी में आते हैं तो पितृ दोष ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपको उन लगेजेस से फ्री होना है। तो आपको पेयर ज़रूर करनी है। कल सुबह अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं 10 से 12 के बीच में वही पेयर डालूंगी, या तो अपने इस वाले चैनल में या उस वाले चैनल में, 1 मिनट की वीडियो में ही डालूंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो आप वो पेयर ज़रूर करना, फ़र्क पड़ेगा आपको। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस की लाइफ में और क्या। डिवाइन मैरिज 5D 4D मैरिजेस ऑन द वे। आप लोगों के थिंक ट्वाइस, आप लोगों की लाइफ में बहुत हद तक आपके कर्मा हील हो चुके हैं, थोड़े से और रह गए हैं। डिवाइन टाइम का वेट कीजिए, आपने बहुत वर्क किया है अपने अंदर, थोड़ा सा वर्क किया था ना, हाथी निकल गया पूंछ रह गई है, कहावत है। बहुत बड़ा काम आपने कर लिया है, छोटा सा काम रह गया है। वो जो पेयर मैं दूंगी मॉर्निंग में उसको ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ डिवाइन टाइम आपकी मैरिज का टाइम आ चुका है। बहुत समय तक आपने स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पे जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं आप लोग, स्पिरिचुअल जर्नी में है, सोलमेट की जर्नी में है, या पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं तो यहाँ आप लोगों की शादी होने वाली है, डिवाइन मैरिज आने वाला है। जो चीज़ें होती हैं डिवाइन टाइम पे होती हैं। अभी आप कितना भी फोर्स कर लो कि अभी हो जाए, अभी नहीं होंगी। जब डिवाइन टाइम आएगा तभी होगी। और दोनों ही चीज़ों में बस आप दोनों के बीच में अब यही कर्मा रह गया है, लैगेज रह गया है अभी फैमिली का। तो आप वो पेयर ज़रूर कीजिएगा। थिंक ट्वाइस, थोड़ा गलत मत सोचिए। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप वो सोचे से गलत बाहर निकले। अपने आप को थोड़ा फ्री माइंड रखें। कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। आपके पार्टनर तो आपकी तरफ पॉजिटिव हो रहे हैं, आपका टाइम तो सही आने वाला है, लेकिन आप इतना नेगेटिव हो रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन स्टॉप हो जाती है, दरवाजे पे रुक जाती है। तो आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ना आप कंफ्यूज बहुत हैं। आपके अंदर ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, थॉट क्लियर नहीं है, माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, क्या ये होगा या नहीं होगा। हर कोई बताता है कि मेरा यूनियन होने वाला है, क्या यूनियन होगा, इस तरीके की एनर्जी में हैं आप। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको इस समय बचना है। ओवर थिंकिंग से बाहर रहिए। जो भी टाइम होगा डिवाइन टाइम में, अगर आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है तो यहाँ डिवाइन मैरिज जरूर दिख रही है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंजल बताएं मेरे यूएस की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जर्नी एक्सेप्ट ट्रेवल, your twin flame is connecting towards you और will be travel towards them। आपके पार्टनर जर्नी को समझ चुके हैं। आपके साथ जो भी जर्नी है आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इस बंदी के साथ, इस बंदी के साथ मेरी जर्नी है और ये जर्नी लॉन्ग टाइम तक जाने वाली है। ये जर्नी ऐसी नहीं है कि आज मिले कल बिछड़ जाए। ये एक ऐसा बॉन्ड है, ये एक ऐसा रिश्ता है जो मरने के बाद ही ख़त्म होगा। जीते जी रिलेशन नहीं ख़त्म हो सकता। आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ चुके हैं, उनको ये अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। उनको लगता है कि आपका साथ लंबा जाएगा। बिकॉज अगर आप लोग काफ़ी समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर समझते कि इतने समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रह के भी मैं इस बंदे को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अगर उनको ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट पता है या सोलमेट का कॉन्सेप्ट पता है तो वो इस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम क्या होता है, अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। बहुत सारे लोग मेरे ट्विन फ्लेम हैं लेकिन फिर भी विचार करते हैं दीदी ट्विन फ्लेम क्या होता है, डीएफ क्या होती है, डीएफ क्या होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, एक ही आत्मा के दो पार्ट किए जाते हैं। वो एक पार्ट एक फीमेल एनर्जी में होता है, एक पार्ट मेल एनर्जी में होता है। ये दोनों अलग रहते हैं। फिर जैसे
अलग रह के ये जीवन में सिर्फ कमी फील करते हैं, इनको ना खुशी नहीं मिलती कितना भी दे दो। और दोनों ही बचपन से ही अथॉरिटी होते हैं, दोनों के अंदर ही अलग चैलेंजेस होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले होते हैं। आफ्टर डेट क्या होता है, जब ये मिलते हैं ना, इनके कितने भी रिलेशन बनते हैं, इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। जब ये दो सोल आपस में टकराती है ना, ये दो शरीर आपस में टकराते हैं, जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, तो इन दोनों में इतना अट्रैक्शन होता है एक चुंबक की तरह, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी आत्मा से ही मिला हूँ। जब एक ट्विन दूसरे ट्विन से मिलता है, मतलब एक लड़का एक लड़की से, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो गजब का रिलेशन बनता है, गजब का। आप फिर उसको छोड़ के फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं या ईश्वर ऐसा कहर उनके ऊपर ढाती है कि दोनों अलग हो जाते हैं। और ये खेल डिवाइन का होता है, क्योंकि डिवाइन को जो ट्विन फ्लेम होती हैं वो मास्टर सोल होते हैं, तो डिवाइन उनको कुछ लेसन लर्न करवाती है, अलग करती है। वो एक जने को स्पिरिचुअलिटी में जोड़ती है, दूसरे जने को कर्मा रिलीजिंग में जोड़ती है। तो ऐसे करके ट्विन फ्लेम अपने अपने वर्क में लग जाते हैं, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप अपने पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आप खुश रह लोगे। लेकिन अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सालों साल भी अलग रहोगे ना, आप 10 से 15 साल भी अलग हो जाओ, आपको वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो फीलिंग कोई बंदा दे ही नहीं सकता। मैं लिख के दे सकती हूँ, अगर आप एक ट्विन जर्नी में हैं तो आप जीवन में अपने पार्टनर को कभी भी भूल नहीं सकते। अधूरापन हमेशा रहेगा, खालीपन हमेशा रहेगा। वो कमी आपकी कोई पूरी नहीं कर सकता, चाहे दुनिया में आप कितने भी बिजी क्यों ना सुपरस्टार बन जाओ, या कोई हाई पावर के काम में भी चला जाए ना, उसका पार्टनर बहुत अच्छा हो, घर में बहुत प्यार हो, या वो उसकी शादी किसी सोलमेट से भी हो जाए, तो भी एक ट्विन को नहीं भूल सकता। अगर दोनों मिले हैं तो उनका अट्रैक्शन इतना कर रहा होता है। तो ये रहता है ट्विन फ्लेम का। क्योंकि काफ़ी लोग पूछते थे ट्विन फ्लेम होता क्या है, आप बार बार पूछते हो अपनी रीडिंग में, जबकि मैंने बहुत क्लियर तरीके से ट्विन फ्लेम के लिए अलग वीडियो बनाई है। लंबी हो जाती है, पता देखो 11 मिनट की हो गई। ये मेरे यूएस की एनर्जी, तो ऐसा बॉन्ड होता है 10 साल भी अलग रहने के बाद आपको ना बेचैनी घबराहट रहेगी, आपको उसी की याद आएगी। तो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। एंजल्स प्लीज मुझे मेरे यूएस के पार्टनर इस समय किस एनर्जी में हैं, उनके ऊपर इस जर्नी का क्या प्रभाव है, उनके ऊपर इस जर्नी का कहाँ तक पहुँचे हैं वो। चाइल्ड किड्स एज अ प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। आपके ट्विन फ्लेम के या तो कोई चाइल्ड है, या तो कुछ उनके चाइल्डहुड ड्रामा है, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में बचपन में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हीलिंग नहीं हो पा रही, उनको अभी भी प्रॉब्लम्स हो रही है। या तो आपके पार्टनर के बच्चे हैं, बच्चों की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे हैं, अब मैं इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ूँ। दे एंड ही एंड शी वर कन्फ्यूज्ड कि भाई मेरे तो बच्चे हैं, अब मैं अपनी जर्नी में कैसे आगे बढ़ूँ। आपके पार्टनर बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, उनको लग तो रहा है कि आप उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम लोग जर्नी में हैं, लेकिन फिर भी उनको यही समझ में आता है कि यार, क्योंकि अभी भी वो ना 3D में है ना, 5D में पहुँचे ही नहीं है। 3D में इंसान कंफ्यूज रहता है, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा घर। आप अगर 5D में चले जाओगे ना, जैसे कि आप सोल से सोल कनेक्शन फील करोगे, फिर आपको ना बच्चा दिखेगा, ना सोल, ना बीवी दिखेगी, ना माँ दिखेगी, उससे लगेगा बस यही बंदा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब आता है, जब आप डिवाइन से अलाइन हो जाते हो। तो आपके पार्टनर अभी मुझे अलाइन नहीं लग रहे डिवाइन से, उनकी जर्नी चल रही है, कंफ्यूज हैं, समझ जरूर रहे हैं इस जर्नी के बारे में कि मेरा इस बंदी से परेशान कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज है बिकॉज वो 3D में बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन बहुत है उनको। एंजल्स और बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में। गो आउटसाइड, फील दिस हीलिंग इन द नेचर बिगिंस। आपके पार्टनर की लाइफ में मैंने कहा था ना हीलिंग चल रही है, और यहाँ इनवाइट योर ट्विन फ्लेम्स। यस डेफिनेटली आपके पार्टनर अब इस जनवरी आई एम सॉरी, आई एम बफरिंग बिकॉज आई एम बैक टू बैक रीडिंग, तो मैं थोड़ा सा बफर हो जाती हूँ, बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ। गो टू आउटसाइड, आपके पार्टनर की हीलिंग चल रही है, अकेले हैं इस समय। हाँ, ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि आपके साथ उनका कोई ना कोई खास कनेक्शन जरूर है, ऐसा कनेक्शन है जिसको वो कभी भूल नहीं पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर अभी रनिंग पेस पे हैं, मतलब उनकी अवेकनिंग चल रही है, लेकिन आप लोगों की काफ़ी हद तक अवेकनिंग ख़त्म हो चुकी है। ट्विन फ्लेम की यही आप लोगों का इस समय मैसेज मिल रहा है मुझे। और अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं इस जर्नी में। एंजल्स यूएस को क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं आप 25 के दिन, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं 25 वाले दिन।
विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपको ये मिलने वाली है विश। किसकी क्या क्या विश है मुझे बताएं। आपके साथ इंसाफ होने वाला है, जजमेंट की एनर्जी है, विश मिलेगी, इंसाफ होगा, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एंजल्स? यस, विक्ट्री और सक्सेस, ये शायद मॉर्निंग में भी आया था ना मेरे ख्याल से, पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग इतनी वो होती है, वही एनर्जी आती है। एंजल्स आपको ये देना चाहते हैं फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। यस, फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, आपकी लाइफ में कुछ नया हो सकता है, आपका नेम फेम हो सकता है। इस समय आप जो भी काम कर रहे हो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हो। नेम फेम की एनर्जी है। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो वहाँ आपको सडनली सक्सेस मिल सकती है। सडनली, ऐसा नहीं टाइम लगेगा, सडनली सक्सेस मिलेगी आपको। आपकी विश पूरी हो सकती है, भले ही आपकी विश पार्टनर के से रिगार्डिंग हो कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, या आपकी विश करियर से रिगार्डिंग हो कि मुझे करियर में सक्सेस चाहिए। जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। आपके साथ इंसाफ होगा, आपने बहुत साइन कर लिया है। अब ये जो सिचुएशन हो चुकी है ना, अब आपकी आर्या पार होगी, मतलब पॉजिटिव वे में, क्योंकि बहुत आपने झेल चुका है। बहुत समय तक आप थर्ड पार्टी, ये 4 पार्टी झेल रहे हैं, अब नहीं। आपके पार्टनर भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को डिनाई करेंगे, आप अपने पार्टनर को इस समय एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको लगता है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में अब थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। इस समय आप अपने पार्टनर को डिनाई करते हुए दिख रहे हैं। देखो ना, आपका पार्टनर बढ़ रहा है, बट आप कंफ्यूज हैं, क्या करूँ, मैं इस इंसान का साथ लूँ या नहीं लूँ, मुझे इसका साथ लेना चाहिए। देखो ना, ये इंसान रख के बैठा है, उसे लग रहा है क्या करूँ, इस इंसान के साथ मुझे क्या है, कोई फ्यूचर है भी या नहीं है। बहुत आप सोच समझ के फैसला करने वाले हैं। ईश्वर तो आपको आपकी ब्लेसिंग देने वाले हैं, लेकिन आप बहुत सोच समझ के फैसला करने वाले हैं, और आपका जो भी फैसला होगा आपकी लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। आपके अंदर इतनी विजडम आएगी, इतनी नॉलेज आएगी, आपको समझ में आएगा कि मुझे इस इंसान पे ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ये इंसान फिर मुझे हर्ट करके चला जाए। इस चीज़ में आप थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं, बिकॉज आपने बहुत पेन झेला है, आपने बहुत कर्मा फेस किया है, आप एक वक्त पे बहुत ज़्यादा रोए हैं। अब ईश्वर आपको आपकी खुशियाँ देने वाले हैं, ईश्वर आपके साथ वो सब करने वाले हैं जो आप कभी मांग रहे थे। मैंने एक चीज़ सुनी है, गीता में लिखी है, पढ़ना हम करते, मैंने भी बहुत बार बोला है, अगेन मैं चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, कुछ अच्छी एनर्जी आई है जो मुझे बोलना पड़ रहा है। तू करता वो है जो तू चाहता है। कृष्ण में, गीता में कहते हैं, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ, तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। एक्चुअली इस संसार में इंसान करता वो है जो उसकी इच्छा होती है, और होता क्या है, जो भगवान चाहता है। और भगवान खुद कह रहा है कि तू कर वो जो मैं चाहता हूँ। अपना ध्यान इस जगह लगा, पूजा पाठ में लगा, अपने कर्मों में लगा, अपने कर्म अच्छे कर, फिर क्या होगा, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मतलब हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हम वही करते हैं जो हमारा दिल कहता है। हम कभी भगवान की नहीं सुनते हैं, हम कभी ईश्वर की नहीं सुनते हैं, हम कभी किसी की नहीं सुनते हैं। हम बस अपना सेटिस्फैक्शन, अरे यार मेरे दिल को सुकून मिलता है ना, मुझे ये इंसान चाहिए, ऐसा नहीं होता। अब आपने जैसे ही अपने आप को ईश्वर के हवाले किया, आपने अपने काम पे फोकस किया है, यहाँ आपको विक्ट्री ऑफ द सक्सेस मिल रही है। काम में आपको लोग फॉलो करेंगे, काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, काम में आप आगे बढ़ने वाले हैं, आपकी विश पूरी होने वाली है। अब आपके कार्मिक फेस निकल चुके हैं, अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें होने वाली हैं। आपकी लाइफ में कोई प्यार भरा ऑफर भी लेके आ सकता है। यहाँ मुझे आपके एक्स ही दिख रहे हैं, कोई न्यू पर्सन नहीं दिख रहा। न्यू दिखता तो मैं न्यू की एनर्जी पे बता देती, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स आ रहा है। आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, आपको लगेगा यार नहीं, मैंने इस इंसान से किया, अब मुझे नहीं चाहिए ये इंसान। मैं बस जजमेंट को देख लेती हूँ। एंजल जजमेंट क्यों आया है, एंजल जजमेंट क्यों आया है? द फूल विद एम्परर, ऐसा क्यों? 3 सिचुएशंस, क्या, अरे बाप रे, लवर्स की एनर्जी है। 4 ऑफ सोर्स, बहुत सारे लोगों को जजमेंट मिलेगा, सेलिब्रेशन आएगा। ओवर थिंकिंग मत करो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक सेकंड, है ना। जजमेंट काफ़ी लोगों को मिलेगा, बिकॉज जजमेंट की एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी। बहुत सारे लोगों के पार्टनर, मुझे पता नहीं क्यों उस जजमेंट को देखकर कि एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं किसके लिए है, ले लेना। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ करके गए थे सेलिब्रेशन के लिए, बट अब उनको उन चीज़ का, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए।
आए है, ये तो कार्ड सीधे सीधे पड़े हुए हैं। एंजल्स गाइडेंस क्या है मेरी यूएस के लिए, आज के दिन के लिए? दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। कुछ लोगों की सिचुएशन अगर बहुत बिगड़ी हुई है तो वहाँ इम्प्रूव ज़रूर होगी। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। नो, कुछ अगर आपके माइंड में इस समय गलत चल रहा है तो आंसर है नो। ट्रस्ट, कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। ट्रस्ट नहीं बन पा रहा आपका, आपके उनके ऊपर। एक और कार्ड देखते हैं, एंजल्स बताएं। यस, नो, यस दोनों आया है। एक और कार्ड देख देते हैं। वेट एंड चूज अ न्यू डायरेक्शंस। और बॉटम डेक में क्या है? हेल्पफुल पीपल्स। कुछ लोगों की लाइफ में सिचुएशन अगर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टफ हो चुकी है तो वो सिचुएशन अब सही होने वाली है। सेकेंडली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी अपने पार्टनर के बारे में पता कीजिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या है क्या नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, वो कुछ बता नहीं पा रहे। अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो मैं आपको सच्ची बताऊं, नेगेटिव मत सोचिए। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, नेगेटिव मत सोचिए। ट्रस्ट, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू है, इसलिए ट्रस्ट आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ आंसर में यस है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शंस एंड वेट। कुछ लोगों को थोड़ा वेट करना है अपने पार्टनर का, जिनके पार्टनर अभी तक नहीं आए, थोड़ा वेट कीजिए। आने वाले वक्त में आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करनी है, बिकॉज एंजल्स एक आपको नई डायरेक्शन देने वाले हैं, उस पर थोड़ा डिनोट कीजिए। कुछ मैसेजेस एंजल्स आपको दे रहे हैं, हो सकता है आप उनको डिनोट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एक्शन होने वाला है और आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करने का टाइम आ चुका है। तो आपको नए रास्ते, नई डायरेक्शंस कैसे चूज़ करनी है वो आपको एंजल्स बताने वाले हैं। तो डियर, ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो। क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। बट आप लोग कहते हो मेरे पार्टनर के मैसेजेस, तो आपके पार्टनर के मैसेजेस और देख लेती हूँ। एंजल, मेरे यूएस के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? डोंट गिव अप मी। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं अभी रुक जाओ, अभी कोई फैसला मत लो, मैं आऊँगा ज़रूर। यूनिवर्स लव यू। जिन्हें यूनिवर्स दर्द देते हैं उन्हें ही कुछ अलग बनाते हैं। आप अलग हो, इसलिए आपको इतना पेन मिल रहा है, तो आप यूनिवर्स की चॉइस हो। अगर आपको दर्द मिल रहा है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई सवाल कर रहा है, दीदी मुझे इतना दर्द क्यों मिल रहा है? व्हाट टू सी योर मी। क्या आपके पार्टनर को दोबारा देखना चाहते हैं? एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, आप यूट्यूब पे सुन लेना। तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते हैं, तुझे चाहते ही रहेंगे, दिल जो है तेरा सनम, घर है मेरा, सदा आते जाते रहेंगे, तू पागल है प्रेमी। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है मेरे यार में। आपके पार्टनर की एनर्जी है, आप सुन लेना। सॉन्ग दोनों ही बहुत प्यारे हैं, आप यूट्यूब में ज़रूर सुनिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें। गिव ऑलवेज हमारी क्रिसमस टू ऑल माय सोल फैमिली। मेडिटेशन जरूर करिएगा। बाय गाइस।